जनों, गुरु बनाने की आज होड़ लगी है। हर कोई गुरु बनाना चाहता है और हर गुरु या गुरु महाराज या कोई संत या कोई जातिवादी आदमी खुद को गुरु के रूप में पेश करता चला आ रहा है। लोगों को होशियार बनाने में अपार खुशी होती है। कहते हैं कबीर साहब कि गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50, अपने तन की शुद्ध नहीं शिष्यकरण की आस। और आजकल गुरुओं का यही हाल है। सबको चेला बनाने की होड़ लगी है कि मेरे चेले की संख्या बढ़ जाए। उसके पास कितने चेले हैं? 100 चेले हैं, मेरे पास 200 चेले होने चाहिए। उसके पास कितने चेले हैं? 1000 चेले हैं, मेरे पास 2000 चेले होने चाहिए। उसके पास कितने चेले हैं? 1 लाख, मेरे पास 2 लाख होने चाहिए। ऐसे आज करोड़ों में चेले हैं लोग। चेला खुद चेला बनने जा रहा है। गुरु ने ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है, ऐसा उसने तिलस्म बना दिया है। उस तिलस्म में हर आदमी फंसता जा रहा है। चेला बनने की भी होड़ लगी है, जैसे गुरु बनने की होड़ लगी है। तो जहाँ देखो वहाँ गुरु की गुरुवाई चल रही है और चेले की चिलाई चल रही है। गुरु भी लगा है चेला बनाने में, चेला भी लगा है गुरु बनाने में। तो जब गुरु और चेला का इतना बड़ा मार्केट है तो गांव-गांव से लोग निकलते हैं। 5वीं 8वीं पास कर लिए, 10वीं पास कर लिए, संस्कृत पाठशाला में पढ़ लिए और निकल आए चेला बनाने कि भाई हमको थोड़ा ज्ञान हो गया है, शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, किताबों का ज्ञान हो गया है, मंत्रों का ज्ञान हो गया है, हम ज्ञानी हो गए हैं, अब हम गुरु दीक्षा बांट सकते हैं। तो निकल आए मैदान में और फिर एक को बनाए चेला। उस चेले के माध्यम से फिर उस चेले को बनाते हैं एजेंट कि तुम वहाँ लिए और चेले इकट्ठे करो। वो और चेले इकट्ठे करता है और ऐसे चेले बनते चले जाते हैं और बनते 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 गुरु जी का एक साम्राज्य खड़ा हो जाता है। अब गुरु जी ने क्या पढ़ाई की है, नहीं की है, गुरु जी को इस विश्व के ग्रंथों की जानकारी है कि नहीं है, इस विश्व के महान दार्शनिक, महान वक्ता, महान लोगों के विषय में इसको पता है नहीं पता, इस विश्व के ज्ञान उसके पास है कि नहीं है, इससे लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को तो इससे मतलब है कि वो जाति विशेष का होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने एक ज्ञान या अज्ञान शुरू से ही सबके बीच छोड़ रखा है। एक फुहारा, एक पुड़िया कि भाई गुरु तो बनाना ज़रूरी है, गुरु नहीं बनाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का मतलब है कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मुक्ति मिल जाएगी तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बना लेने के बाद आप ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। गुरु ही आपको ईश्वर से मिला देगा, फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आज देश में 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं। छोटे बच्चों को छोड़ दें तो लगभग हर 20 साल का बच्चा, 20-22 साल का बच्चा जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके माता पिता उसको गुरु दीक्षा दिला ही देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ लोग चेले हैं इस देश में। विदेशों में भी कई प्रकार की स्थितियां हैं, उस पर बाद में आएंगे। आज अपन बात कर रहे हैं अपने देश की। तो चेले तो पूरे 100 करोड़ के आसपास हैं, ऐसा मान लें। यानी कितना बड़ा ये मार्केट कि चेला हर किसी को बनना है, चेला हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि मुक्त हर कोई होना चाहता है। तो गुरु जी निकलते हैं, हाथ में कमंडल लिए या हाथ में एक किताब ले लिए और अंगोछी पहन लिए और दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, सब प्रचार करते हुए आम जन को चेला बनाने की होड़ में लग जाते हैं। साहिब ने कहा भी है कि गुरुआ तो गली गली फिरे, दीक्षा हमारी लेहू, कै बूढ़ू कै उबरू, टका पर्दनी देहू। टका माने रुपया, पर्दनी माने कपड़ा। तो कपड़े पर्दनी यानी कि पर्दनी दो, पैसा दो, हमसे मंत्र की दीक्षा लो, हमारे चेले बनो, तुम्हारा जीवन उन्नत हो जाएगा, तुम्हारा जीवन मरने के बाद
गति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यानी इस संसार में बहुत कष्ट है, इस कष्टों से तुम्हारी मुक्ति भी मिल जाएगी और मुक्ति देंगे हम, इसलिए चेला बने हमारो, इसलिए गुरु बनाओ हमको, मंत्र के दीक्षा लो हमसे। तो यही होड़ चली आ रही है आज। इसलिए मैंने जो कई को देखा जो गांव से निकलते हैं, जिनके पास आप बैठोगे ज्ञान के नाम पे सिर्फ गपोड़े हैं, ज्ञान के नाम पे सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं, और उनके 3-3 हज़ार चेले हो गए हैं, 4-4 हज़ार चेले हो गए हैं। लोग ला रहे हैं, कमा कमा के उनको दे रहे हैं, घर भर रहे हैं गुरुजी का। अब गुरुजी मज़े कर रहे हैं। अब गुरुजी कैसे बना लिए भाई 3,000 चेले? कि गुरुजी के पास एक मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? भय। तो सबसे पहले वो दिलाते हैं भय। तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला है, शनि की 7.5 लग जाएगी, अढ़ाइया लग जाएगी, राहु केतु इस घर में बैठे हैं जो तुम्हारा नुकसान करेंगे। यानी कि तरह तरह के राहु केतु के नाम पर, ग्रह दशा के नाम पर, ग्रहों के नाम पर, बुरे समय के नाम पर, अढ़ाइया और 7.5 के नाम पर इंसान को इतना डराते हैं कि वो पूछ बैठता है, गुरुजी कोई उपाय बताओ कि मेरे ऊपर ये विपदा न आए। अच्छा, एक बात और है, हर आदमी के वर्तमान में भी कोई ना कुछ समस्या तो रहती है भाई। जीवन है तो समस्या है, और समस्या इसलिए कि समस्याएं कि भाई मनुष्य की बनाई हुई है, यानी समाज की बनाई समस्याएं हैं, और समाज की जो व्यवस्था होगी उसी तरह की समस्याएं होंगी, उन्हीं समस्याओं में उनको जीवन जीना पड़ेगा। लगभग हर आदमी के पास कोई ना कोई समस्या तो है भाई। 80% आदमी तो इस देश से गरीब है, अनाज ले रहा है, यानी खाने को नहीं उसके पास, तो समस्या तो है उसके पास। तो 80% आदमी तो समस्या से ग्रसित मिल गया, और हर समस्या से ग्रसित आदमी अपनी समस्या से उबरना चाहता है, और जो उबरना चाहता है यानी जो समस्या फंसा है वही तो इन गुरुओं का ग्राहक है, वही तो इनका क्लाइंट है, वही तो इनके लिए मार्केट है। तो ये डराते हैं उसको कि तुम्हारा बहुत बुरा समय चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि 80% आदमी का समय ख़राब चल रहा है, वो अनाज एक एक दाना को मोहताज है। तो उनको लगता हाँ भाई गुरुजी जानते तो हैं, सचमुच हमारा समय तो ख़राब चल रहा है, और बेटा आगे चलता भी रहेगा। समाज की स्थिति ऐसी है, व्यवस्था ही ऐसी है कि तुम्हारा समय खराब आगे भी चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक हर आदमी के पास बराबर के पैसे नहीं होंगे, जब तक कि समाज की व्यवस्था ऐसी नहीं बनेगी कि तुम्हारे पास अच्छे रोज़गार हों, तो तुम्हारे पास समस्या तो बनी रहेगी। और ये बात तुम्हारे गुरुजी को पता है, इसलिए वो कहता है कि तुमको बहुत समस्या है, बहुत बेचारे तुम पीड़ित हो, तुम बहुत ईमानदार हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, मगर तुमको मिलता ज़्यादा नहीं है। अरे मिलता कुछ भी नहीं है। तो आदमी को लगता भाई गुरुजी सही तो बोल रहे हैं, इनको जानकारी है, तो उपाय भी इन्हीं से पूछते हैं। तो कहते हैं भैया गुरुजी बताओ उपाय क्या है इस समस्या से निजात पाने का। तो गुरु भी उपाय क्या बताता है? गुरु उपाय बताता है कोई विधान करा लो, कोई जप करा लो, कोई किसी तरह का कर्मकांड करा लो। इसको कराने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है पैसे का अभाव, क्योंकि रोज़गार ही नहीं है। रोज़गार ही नहीं है, खेती किसानी भी छोटी मोटी गरीबों के पास, बेचारे ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, और बीमारियां तो लाइन लगाए खड़ी हैं। तो जो थोड़े मोड़े पैसे हैं तो सब इलाज में खर्च हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं, शादी ब्याह में खर्च हो जाते हैं, कोई अचानक विपदा आ गई उसमें खर्च हो जाते हैं। तो अब इनके पास तो खर्चों के साधन लगे हुए हैं, तो कमाई के साधन नहीं है, तो भाई अभाव तो रहेगा। अब जिसके पास अभाव पहले से, उसको बता रहे हैं गुरुजी कि तुम ये विधान करा लो, इसमें थोड़ा मोड़ा खर्चा आएगा और थोड़ी मोड़ी हमको फीस दे देना, माने दक्षिणा दे देना। तो वो सारा खर्चा करा के मान लीजिए 15-20 हज़ार का खर्चा करा दिए। वो गरीब का खर्चा कराएं जिसके पास है ही नहीं। तो जिसके पास नहीं है उसके पास से 15,000 और चले गए, इस बात पे कि उसका भविष्य या उसका आने वाला समय अच्छा हो जाएगा, उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। अभी जीवन बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, पर 15,000 तो निकल गए। अभाव में पहले से था,
और अभाव में आ गया। हो सकता है कि 15,000 उसने सामान किसी से उधार लिया हो, किसी दुकान से, जो पैसे नकदी चाहिए थे वो भी किसी से उधार लिया हो, और फिर उसकी ब्याज भी देगा। तो कहो ब्याज देते देते 4-5 साल में 15,000 के 1 लाख दे दे और उसके पैसे ना पटें, तो 1 लाख तो उसने दे दो और उसको मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, यानी अभाव ही मिला उसको। गुरुजी के पास जाने से गुरुजी उसका भला तो कर नहीं पाए, गुरुजी इसको कोई सत्य का रास्ता दिखा नहीं पाए, गुरुजी इसके अंदर से कोई अंधविश्वास मिटा नहीं पाए, गुरुजी उसके अंदर से भेदभाव मिटा नहीं पाए, गुरुजी उसके साथ समता का व्यवहार किए नहीं, गुरुजी उसको समता सिखा नहीं पाए, गुरुजी उसको विज्ञान की शिक्षा दे नहीं पाए, क्योंकि गुरुजी के पास शिक्षा है ही नहीं। तो मिला क्या? चेलों को मिला अभाव। उस अभाव में बेचारा परेशान और कर्जदार और समस्या से ग्रसित। अच्छा, कभी उसको इस बात का ख्याल भी नहीं आता है कि वो लुट गया या उसको चपेट लग गई या गुरु ने ठग लिया, क्योंकि गुरु पर शंका नहीं करनी चाहिए। ये बात उसके दिमाग में भर दी गई है, सदियों से भरी है लोगों ने, कि गुरु पर शंका नहीं करनी चाहिए और गुरु को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। गुरु पर हमेशा विश्वास रखोगे तो तुम्हारा भला होगा। हेलो, गुरु जी पर विश्वास रखिए, 15,000 का भला हुआ कि 15,000 निकल गए तुम्हारी जेब से? तो विश्वास करने का फल क्या आया? अरे विश्वास भी करो तो विवेक से करो, बुद्धि लगाए करो, कि कोई हवन करने से या विधान करने से तुम्हारे जीवन के कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे। मान लीजिए तुम्हारे कपड़े में प्रेस नहीं है और तुम कहो कि भैया कोई हवन यज्ञ करा दो, कोई कर्मकांड करा दो, विधान करा दो, जिससे कि तुम्हारे कपड़े में प्रेस हो जाए, तो हो जाएंगे? खुद सोचो, हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तुम कहो कि भाई तुम्हें 1 गिलास पानी पीना है, तुम पानी भर के ना लाओ और तुम्हारे गिलास में पानी भर जाए और तुम उसको पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। और मैं कहता हूँ कि पीने की ज़रूरत भी क्या है, गुरु जी से बोलो विधान करे, तुम्हारी प्यास अपने आप ही मिट जाए, तो क्या मिट जाएगी? अरे पानी तुमको हर दिन चाहिए, यानी पानी पीना है तो तुमको पानी भरना होगा, गिलास में डालना होगा, पीना होगा, तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। लेकिन तुम लगे हो इसी बात पे कि तुम्हारे काम कोई दूसरा करा के दे देगा, कोई कर्मकांड द्वारा, कोई विधान द्वारा। तो जब तुम्हारे छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान उन विधानों से कैसे होगा जो गुरु जी कर रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज आता है, चार्ज करने के लिए क्या करते हो? चार्जर पे लगाते हो ना। गुरु जी से बोलो कोई कर्मकांड कर दें, कोई विधान कर दें और तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो जाए, तब ये मानना कि हाँ गुरु जी के विधान में शक्ति है। अरे जो तुम्हारे मोबाइल में 1% का चार्जिंग भी न ला पाए अपने विधान से, मैं कहता हूँ 1% की चार्जिंग तो ले आओ, 100% की चार्जिंग ना करो भाई, 1% मोबाइल को चार्ज कर दो गुरु जी अपने विधान से, अपने कर्मकांड से, अपने मंत्रों से। तो वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे मोबाइल को 1% चार्ज भी नहीं कर पा रहा है, वो तुम्हारे जीवन को चार्ज कैसे करेगा? वो तुम्हारे जीवन से अभाव कैसे मिटा देगा? वो तुम्हारे जीवन से दुख क्लेश कैसे मिटा देगा? वो तुम्हारे अंधविश्वास कैसे मिटा देगा? तो आपने कभी प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि आपको सदियों से यही बताया गया है कि गुरु पर सवाल नहीं किया जाता, गुरु किसी मानी जाती है। गुरु को मानना है, यानी गुरु बना लिए, बस गुरु को मानते हैं, पर्याप्त है। अरे मैंने तो गुरु बना लिया, अब तो मेरा कल्याण ही कल्याण। भाई कौन सा कल्याण है? तुम खेत में जो है बीज मत बो, क्या तुम्हारी फसल उगाएगी? अब तो गुरु तो बना लिया हो, तो बोलो गुरु से कि मैंने खेत में बीज बोया नहीं है, लेकिन गुरु जी मेरे को फसल लहलाती चाहिए बिल्कुल। अब तुम्हारे गुरु जी तुम्हारी खेत में फसल लहला दें तो मानो कि तुम्हारे गुरु में शक्ति है, मानो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा कल्याण कर दिया है, मानो कि तुम्हारी फिर मुक्ति ही होने वाली है। पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो जब तुम्हारे जीवन के कोई भी काम गुरु जी के विधान से नहीं हो सकते, अरे मैं कहता हूँ मोबाइल में आप 400 रुपये का रिचार्ज करते हो तब बात कर पाते हो। पहले मैंने बात की चार्ज की, चार्जिंग लगाते हो, अब मैं बात कर रहा हूँ रिचार्ज की।
आपका मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो क्या आप बात कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। अपने गुरुजी से बोलो भाई इसमें 5 रुपये का आप रिचार्ज करा दो विधान से, पेमेंट डाल के नहीं कराना है। आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरे मोबाइल पे 5 रुपये का रिचार्ज करा दो। मैं 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख के रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 रुपये की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे गुरुजी 5 रुपये का रिचार्ज करा दें अपने विधान से, और तुम उस विधान में 15,000 लगा दो, फिर से लगा दो लाखों रुपया, और तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे मोबाइल में 5 रुपये का जियो कंपनी का, एयरटेल कंपनी का, आइडिया कंपनी का रिचार्ज करा के देख लें अपने विधान से, तो फिर आप मान जाना कि हाँ आपके गुरुजी में 5 रुपये की ताकत आ गई है। और अगर नहीं करा सकते हैं 5 रुपये का रिचार्ज, तो यही मानना कि तुम्हारे गुरुजी में जो विधान करने की जो तुम्हारे गुरुजी ने गपोड़ पंथी दिखाई है, तुम्हें धोखे में रखा है, तो उसमें कोई शक्ति नहीं है। और तुम्हारे गुरुजी के पास अगर 5 रुपये की ताकत नहीं है तो भाई उसमें 5 पैसे का रिचार्ज करा दो, पंजी का। पुराने समय में 5 पैसे को पंजी बोलते रहे, तो तुम पंजी का रिचार्ज करा दो। और तुम पंजी का भी रिचार्ज नहीं करा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे गुरुजी में पंजी की भी ताकत नहीं है। वो 5 पैसा पैदा कर ले इसकी ताकत भी नहीं है तुम्हारे गुरुजी में। फिर तुम्हारे जीवन के अभाव, दुख, कष्ट, क्लेश कैसे दूर करेगा वो गुरु आपका? तो इनको पता है कि तुम्हारी समस्या क्या है, बस इनको इतना ही बोलना होता है, और तुम द्रवित हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। तुम्हें लगता है गुरु तुम्हारा बहुत जानता है, उसने सिर्फ इतना ही कह दिया कि तुमको कोई समस्या है, तुम हो बहुत अच्छे आदमी, थोड़ी तुमको जीवन में पीड़ा है। तुम द्रवित हो जाते हो, भावुक हो जाते हो, बहकावे में आ जाते हो, और बन जाते हो चेला, और बना लेते हो उसको गुरु जो तुम्हें ठगने आया है। ठग रहा है कि नहीं ठग रहा तुम खुद सोचो। तुम्हारा तो रुपया पैसा ले लिया और तुम्हें दिया क्या? कुछ नहीं। अरे इससे अच्छा दुकानदार होता है। तुमने अगर उसको 10 रुपये दिया कि भाई नमकीन दो, तो बदले में 10 रुपये की नमकीन देगा। तुमने कोई रुपया दिया, 100 रुपये, 500 रुपये, तो उसके बदले वो आपको सामान देता है। वो दुकानदार तो बड़ा है ना भाई, तुमसे जितना लिया उतना दिया, ज़्यादा भले नहीं दिया। मगर तुम्हारे गुरु ने क्या किया? तुम्हारे गुरु ने तुमसे लिया और बदले में कुछ नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, सिर्फ आसरा दिया है, सिर्फ भरोसा दिया है कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। अरे 80% लोग आज भी गरीब हैं इस देश के, और सबने गुरु बनाया है, तो उनके अभाव क्यों नहीं मिट गए? उनकी तकलीफ़ें क्यों नहीं मिट गई? आज में देखो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, किसी को कोढ़ है, किसी को मलेरिया है, किसी को टीबी है, किसी को कोई रोग है, मतलब कोई कैंसर है, इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु बनाया है। ऐसे जिनके 3-3 यार चेला हैं, जो गांव से निकल के आज दीक्षा बांटते हैं, उनके चेला हैं। और ऐसे लोग के भी चेले हैं जिनके 1-1 करोड़ शिष्य हैं। क्या भला हुआ इनका? ये अनाज के लिए तरस रहे हैं, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, इनके पास अच्छे मकान नहीं हैं, इनके पास कोई व्यापार नहीं है, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इनके पास खेती की ज़मीनें नहीं हैं। क्योंकि खेती की जो ज़मीनें इनके पास थी, इनने गुरुजी के प्रभाव में आके गुरुजी को दान दे दी। जो सोना चांदी था उनने गुरुजी को दान दे दिया। हर बार गुरुजी ने यही सिगुफा छोड़ा, गुरुजी ने यही मंत्र छोड़ा कि तुम दान करोगे तुम्हें मिलेगा, तुम 1 रुपया दोगे तो वो 10 लाख देगा। अब ये 10 लाख के चक्कर में ये अपना 1 रुपये दे दिए। अब 1 रुपये तो कोई देता नहीं है। जब 10 ही लाख मिलना है तो लोग कम से कम 1000 रुपया, 10,000 रुपया और 1 लाख रुपये देते हैं, ताकि उनको 1 करोड़ मिल जाए, ताकि उनको 10 करोड़ मिल जाए। मिला कुछ नहीं, सिर्फ मिला तो मिलने के नाम पर अभाव मिला। वो जो 1 लाख था वो भी चला गया, वो जो सोना था घर में रखा था वो चला गया गुरुजी के पास,
वो जो चांदी थी चली गई गुरुजी के पास, वो ज़मीन का जो टुकड़ा था चला गया गुरुजी के पास। तो तुम्हारे पास से तो ज़मीन के टुकड़े कम हो गए, तुम्हारे पास से सोना कम हो गया, तुम्हारे पास से चांदी कम हो गया, और गुरुजी घर चांदी से सोने से भर गया। अरे चांदी बोरों से है उनके पास, क्विंटलों से उनके पास सोना है, और जहाँ देखो जितनी दूर तक देखोगे उतनी दूर तक ज़मीनें हैं उनकी। तो तुम्हें तो मिला कुछ नहीं, पर तुमसे गुरुजी को सब मिल गया। आज गुरुजी के पास बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, सोना चांदी है। उनकी घर की महिलाओं के पास देखो कितना सोना कितना चांदी है, भरा हुआ है। उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, इन बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य बन रहे हैं, बड़े बड़े आज के प्रवचनकर्ता बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, इससे बड़ा कोई धंधा नहीं है। समस्याओं पर काम करना ही सबसे बड़ा धंधा है, क्योंकि समस्या का बाज़ार इस विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है। हर आदमी समस्या में है, हर आदमी किसी पीड़ा में है। इनने इसी पीड़ा को ही व्यापार बना लिया है कि हम तुम्हारी पीड़ा से निवारण करेंगे, उसके बदले तुमसे विधान करवाएंगे, पैसे लेंगे। तो तुम्हें कुछ मिले न मिले, पर गुरुजी को तो मिल गया पैसे, गुरुजी को तो मिल गए सोना चांदी, गुरुजी को तो मिल गया टूर ट्रैवल यात्रा करने मिल रहा है एरोप्लेन में, गुरुजी को मिल गया ज़मीनें कार, वो तुम गिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि इनको पता है ये जब गांव से निकलते हैं या कस्बों से निकलते हैं, नगर से निकलते हैं, शहर से निकलते हैं, इनको पता है कि हर आदमी पीड़ित है। तो भय दिया, फिर दिया क्या, जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है, पैसे हैं, उसको देते हैं लालच कि सेठ जी तुम्हारा जो अगला जन्म है बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे मैं तो तुम्हारी सीट भगवान के बगल में बुक करा देता हूँ, तुम भगवान के बगल में बैठोगे, उनके चरणों में बैठोगे, तो तुम ये कथा सुन लो मेरे से, ये विधान करा लो मेरे से, बच्चे की अच्छी की शादी तुम्हारी हो जाएगी, उसके लिए ये विधान करा लो। तो 50-50 लाख का विधान करा रहे हैं, 1-1 करोड़ का विधान करा रहे हैं। अब वो जो गुरु है वो केवल अपना भला नहीं कर रहा है, उस विधान कराने में वो बोलता है कई और हमारे जैसे गुरुओं को बुलाना पड़ेगा, एक जाति विशेष के लोगों को, उनसे ये विधान होगा। तो वो हज़ारों लोग को बुलवाता है, उनको भी दान दक्षिणा दिलवाता है, कपड़ा दिलवाता है, सोना चांदी दिलवाता है। इससे क्या होता है, उसका समाज संपन्न होता चला जाता है, उसका समाज मजबूत होता चला जाता है। अभी गोवा में एक कार्यक्रम हो रहा है, कोई सेठ जी एक कार्यक्रम करा रहे हैं, उसमें 1100 गुरु को बुलाया गया है। वो गुरु वहाँ पर मंत्र जाप करेंगे, विधान करेंगे, यज्ञ करेंगे। एक एक आदमी को 1-1 लाख रुपए दे रहा है वो। अब 1100 लोगों को 1 लाख बट रहा है, सोचो आप कितना पैसा बट रहा है, 11 करोड़ के आसपास। 1100 और 1 लाख, 5 2 7 1 करोड़ बच रहा है। 11 करोड़ बांट दिया उसने। और फिर उस विधान कराने में वो कई और भी इसमें विधान है, सोना चांदी बांट रहा है, उसमें जो हवन के लिए पैसे लगा रहा है, उस कार्यक्रम में शामी आने से लेके लोग खाने पीने से लेके व्यवस्था कर रहा है। गुरुजी के जो चेले आ रहे हैं जो विधान करेंगे, उनके आने जाने के टिकट एरोप्लेन से, कोई एसी से आ रहा है, रेलवे से, उनकी व्यवस्था कर रहा है। और हो सकता है कि अंत में उसका कोई ये दिमाग फिरा दे कि जब भजना कर रहे हो तो और बड़ा रिजल्ट मिलेगा अगर तुम 100-100 ग्राम सोना सबको दे दोगे, तो सोना ही बांट देगा वो सेठ। तो इस देश का जो पैसा किसी भलाई में लगना था उस सेठ का, वो कहाँ लग गया है, गुरुजी की सेवा में लग गया है, और गुरुजी के जो समाज के लोग हैं उनकी सेवा में लग गया है। तो सारा धन कहाँ जा रहा है, गुरुजी के पास जा रहा है। तुम्हें मुक्ति क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में तुम्हें कोई खबर नहीं, ना गुरुजी को खबर है, ना गुरुजी तुमको घुमा के लाए मुक्ति के द्वार पे। तुमको तो तुम मुक्ति के नाम पे तुम सबने आज अपना घर भर लिया, आज वो अपनी गरीबी से तो मुक्त हो गए, आज तो गुरुजी अपने अभाव से मुक्त हो गए, आज तो गुरुजी अपनी कमियों से मुक्त हो गए। अब उनके पास सोना भी है, यानी जो सोने की कमी थी उससे मुक्त हो गए, सोना भर गया। चांदी की कमी थी, चांदी की कमी से मुक्त हो गए, चांदी भर गई। ज़मीन की कमी थी, ज़मीन की कमी से मुक्त हो गए, ज़मीन ही ज़मीन हो गई, खेती बाड़ी खूब हो गई। मकान की कमी थी तो मकान ही मकान हो गए, मकान की कमी से मुक्त हो गए। तो गुरुजी तुम आज की आज मुक्त हो गए तुम्हारे द्वारा।
और तुम्हें मुक्ति के नाम पे क्या बता रहे हैं कि मरने के बाद मिलेगी मुक्ति। तो लालच दिया, मुक्ति का लालच दिया, अगले जन्म का लालच दिया, भगवान के बाजू में, भगवान के चरणों में तुमको स्थान मिलेगा, माने मरने के बाद मिलेगा तुमको। और उनको क्या मिला? उनको जिंदा मिल गया गुरु जी को। तो लाभ में कौन है? गुरु जी की तुम। भाई गुरु जी को तो जीते जी मिल गया जिंदा में, और तुम्हें क्या मिला? मरने के बाद का एक वादा, एक प्रॉमिस। और मरने के बाद कौन बताने आया तुमको कि तुम उसको ये मिला कि वो मिला? अरे मरने के बाद तो कोई जीवन है ही नहीं, एक ही जीवन है। इस पर मैं कई प्रवचन कर चुका हूँ। अब ये बताइए कि तुम्हारे कारण गुरु जी का घर भर रहा है कि गुरु जी के कारण तुम्हारा घर भर रहा है? गुरु जी के कारण तुम्हारा अभाव दूर हो रहा है कि तुम्हारे कारण गुरु जी का अभाव दूर हो रहा है? भाई साफ साफ दिख रहा है ना, गुरु जी का तो घर भरता जा रहा है तुम्हारे कारण। तो गुरु जी का अभाव जो तुमने दूर किया, तो देने वाले तुम कहलाए, तो पूजनी तुम कहलाए गुरु के लिए। गुरु को चाहिए कि तुम्हारी पूजा करे, कि जिसके कारण उसको घर भर गया, उसका अभाव मिट गया। और तुम्हें क्या? तुम्हें मिलना थोड़ी कुछ है, ना तुम्हें कुछ मिला है। अरे तुम्हें आज नहीं मिला तो कल क्या मिलेगा? आज देखो ना, आज तुम्हारा चला गया, आज तुमने गुरु जी का घर भर दिया, तो तुम देने वाले हो और वो लेने वाला है। देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। तो लेवता लेते लेते अपना घर भर लिया, और तुम जो देवता बने फिर रहे हो, देते देते तुमने अपना घर खाली कर लिया। तो तुम्हारे कारण गुरु का घर चल रहा है, तुम्हारे कारण गुरु जी का जीवन चल रहा है, तुम्हारे कारण गुरु जी का भाव मिट रहा है, तुम्हारे कारण गुरु जी संपन्न होते चले आ रहे हैं। तो देने वाले तुम हो। तो जब तुम दूसरों को दे रहे हो, तुम किसी से ले ही नहीं रहे हो, दे ही रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि देने वाले तुम ही हो। तो खुद को तुम देना शुरू करो, बजाय उस गुरु को जो तुम्हें कल का ख्वाब दिखा रहा है, मुक्ति का ख्वाब दिखा रहा है, मरने के बाद का ख्वाब दिखा रहा है। बजाय उसके तुम अपनी शक्ति पहचानो को तुम देने वाले आदमी हो। तो जब तुम गुरु को दे सकते हो, गुरु का घर भर सकते हो, तो तुम अपना घर क्यों नहीं भर सकते? तुम अपना अभाव क्यों नहीं मिटा सकते? जब तुम किसी और का अभाव मिटा सकते हो, तो खुद का अभाव क्यों नहीं मिटा सकते? वही पैसा जो तुमने गुरु को दिया है, वही जो तुमने विधान में खर्च किया है, अरे उसको जोड़ो, उसको रखो अपने पास, अपने अभाव मिटाओ। क्योंकि आपको ही अपना अभाव मिटाना है, कोई और आपका अभाव मिटाने नहीं आएगा। तो गुरु को पता है कि भय दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे, गुरु को पता है कि मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, तो उनकी दुकान चलेगी, और चल रही है। थोड़ा सवाल कर लेना तो सत्य तक तुम भी पहुंच जाओगे। क्योंकि इनका तो काम है गली गली फिरना। फिर एक चेला बना लेने के बाद उसको प्रभावित करते हैं कि तुम अपने जैसा, जैसे तुम्हारा जीवन अब बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अब बढ़िया मेरे कारण से, तो ऐसे दूसरों का भी जीवन बनाओ, भला करो, उसको भी लेकर आओ, मुझसे बोलो कि मुझसे जुड़ाव करवाओ, मेरे साथ जोड़ो उसको, उनको मेरा चेला बनाओ, तुम्हारा और कल्याण होगा। तो चेला लग जाता है। अच्छा, इतना भी नहीं होता, ये चेला तो लगा, अब इसने गुरु जी के लिए खूब सारे शिष्य बना भी दिए, फिर वो जो शिष्य आएगा वो भी इनके लिए शिष्य बनाएगा, जो नया शिष्य आएगा वो भी इनके लिए शिष्य बनाएगा। तो गुरु जी की दुकान तो बड़ी होती चली जाती है, और चेला अपने जीवन की कमाई, गाढ़ी कमाई गुरु जी को ला के देता चला जाता है। गुरु जी मस्त होते चले जाते हैं, गुरु जी खा खा के मोटे हो जाते हैं, चेला खिला खिला के पतला हो जाता है। तो अब चेले को भी समझना होगा कि इसके गुरु ने क्या दिया उसको। अरे कभी तुम गुरु से मांगना शुरू करो, गुरु जी हमको मरने के बाद क्या मिलेगा हमको नहीं पता, मगर हमको जीते जी चाहिए, सोना चाहिए जीते जी, चांदी चाहिए जीते जी, ज़मीन चाहिए जीते जी। अब तुम हमारे गुरु हो तो एक काम करो, हमको सोना दो, हमको चांदी दो, हमको रुपया दो, हमको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा दो। भाई तुम हमारा भला करना चाहते हो ना, तो दो।
फिर देखना वो तुम्हारे गुरु कैसे गाय से शेर हो जाएगा। अरे गुरु से मांगता है, गुरु को देना चाहिए तो गुरु से मांगता है, गुरु तेरा जीवन बना देगा तो गुरु से मांगता है, गुरु तेरा परलोक सुधार देगा तो गुरु से मांगता है, गुरु तेरी भगवान के पास सीट बुक करा देगा तो गुरु से मांगता है, अरे गुरु तुझे मुक्ति देगा तो गुरु से मांगता है, गुरु तुझे जीते जी पूरा तेरे दुख समाप्त कर देगा तो गुरु से मांगता है। फिर देखना तुम्हारा गुरु कैसा गाय से शेर बन जाता है। तुम्हें देता है कि तुमसे लेता भरा केवल वो। अरे जो गुरु तुमसे लेता है तुम्हें क्या देगा, तुम मांग के देख लो। गुरु जी अपनी ज़मीनी तुमने जो कमाई है, तुम्हारे पास जो सोना चांदी है, रुपया पैसा है, उसका 10% मेरे को दो ताकि मेरा जीवन बन जाए, क्योंकि आज मेरा जीवन कठिन है। मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आज मेरे जीवन को अच्छा बनाना तो दो मेरे को। अब देख लो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या देता है। देख लो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ देने वाली बात, लेने वाली बात कुछ सुनता भी नहीं सुन तुम्हारी। देख लो कितनी देर सुन पाता है कि तुमसे लड़ने बैठ जाता है, अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हें उसका असली रूप देखना है, तुम मांग के देख लो गुरु जी से। बोलो इतने साल से तुम्हारे चेले हैं, आज भी तुम्हारे कहने से हम कोई कदम उठा नहीं पाते तुम्हारे बगैर। हमें कहीं शादी ब्याह करना होगा तुमसे पूछते हैं, किससे करना है तुमसे पूछते हैं, कब शादी करनी तुमसे पूछते हैं, किस दिशा में जाना है शादी करने के लिए तुमसे पूछते हैं। तुम्हारी इतनी मानते हैं तो हमारी एक बात मान लो, अपने घर का सोना ला के हमको दे दो। अब हम उस सोने से अपना सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख से भरना चाहते हैं। मरने के पहले हम थोड़ा जी लेना चाहते हैं। देखते तुम्हारा गुरु तुमको मरने से पहले जी लेने की आज्ञा देता है कि नहीं देता है। देखते तुम्हारा गुरु तुमको रुपये पैसे देता है कि नहीं देता है। और हाँ, उसको बता देना कि तुमको वापस नहीं मिलेगा, जो तुम दे रहे हो हम उसको रख रहे हैं। फिर चाहे आप चलो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप पैसे वाले हो, चलो, तुमको ये बात गुरु जी से बोलनी है, गुरु जी तुमने बहुत हमारा भला सोचा है, बहुत हमारा भला किया है, अब ये भला कर दो, हमको 5 एकड़ ज़मीन दो अपनी रोड किनारे की, जो भले करोड़ों की हो। भाई तुम्हारे गुरु हो, जब तुम अपने बच्चों के लिए कर सकते हो तो कहते हैं गुरु के लिए बेटे से बड़ा चेला होता है, चेले का स्थान और बड़ा होता है। तो तुम अपने बेटे के लिए कर सकते हो तो अपने चेले के लिए क्यों नहीं कर सकते भाई। दो चेले को ज़मीन अपनी, दो चेले को अपना सोना चांदी रुपया पैसा। हाँ, तो अगर तुम्हारा गुरु इतना कर ले तो समझ लेना तुम्हारा गुरु वास्तविक गुरु है। और तुम्हारा गुरु ये न करने पाए, तुमसे नाराज हो जाए या तुमसे किनारा कट ले, कन्नी काट ले, तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु सिर्फ लेने वाला गुरु है, देने वाला गुरु नहीं है। धन्यवाद।